तो जैसे अर्जुन के बिना महाभारत अधूरी है, वैसे ही अगर हम सुपर हीरो फैंस होते हुए इनविंसिबल को इग्नोर करें, उसके बारे में बात ना करें, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और मैं तुम्हें एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हारा पूरा का पूरा फिनाले का एक्सपीरियंस बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आज तुम्हारा भाई प्रेडिक्शन करेगा एपिसोड 8 का इनविंसिबल सीजन 4 के। लेकिन उससे पहले जरा पिछले एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो भाई सेकंड लास्ट एपिसोड में जो दिखाया गया था वो बेस्ट था। मतलब थ्रैग की ऑरा फार्मिंग देखकर तो मेरा पानी ही निकल गया। और थ्रैग, इनविंसिबल और नोलन की जो फाइट होती है वो तो कमाल की ही थी। मतलब ये वाला एपिसोड आज तक के इनविंसिबल का पीक था, जिसमें उन्होंने एनिमे को भी बीट कर दिया। तुम्हें एक राज की बात पता है कि कॉमिक्स के अंदर अपना इनविंसिबल थ्रैग का खून निकाल देता है एक मुक्के में, लेकिन शो के अंदर वो उसे छू भी नहीं पाता। तो तुम समझ ही सकते हो कि थ्रैग किस लेवल की चीज बनाया है क्रिकमैन ने। मतलब थ्रैग के सामने अपना इनविंसिबल, ओमनीमैन और थ्रेडियस तीनों बच्चे लग रहे थे भाई। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि पिछले एपिसोड में अपने इनविंसिबल ने क्या किया है, उसने पूरा का पूरा विल्ट्रम प्लेनेट तबाह कर दिया और फिर भी थ्रैग ने उसे जाने दिया। और इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिर थ्रैग आगे क्या करेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया गया था कि थ्रैग कितना ज्यादा खतरनाक और कितना ब्रूटल है। मतलब वो सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी को माफ नहीं कर सकता। लेकिन हम एपिसोड की एंडिंग में देखते हैं कि वो डिक ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल और नोलन को माफ कर देता है और उन्हें वहां से जाने देता है। लेकिन एट द एंड अपना मार्क समझ जाता है थ्रैग का प्लान, और वो ये थ्योरी देता है कि सारे के सारे विल्ट्रमाइट्स को लेकर थ्रैग गया है पृथ्वी पर। तो अब हम बिना एक भी मूवमेंट वेस्ट किए यही बात करेंगे कि आखिर थ्रैग पृथ्वी पर जाकर करना क्या चाहता है और उसने कॉमिक्स में क्या किया है, और हम 8वें एपिसोड से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब कॉमिक्स में ऐसा होता है तो अपने इनविंसिबल को अलग अलग तरीके के थॉट्स आने लगते हैं कि थ्रैग पृथ्वी पर जाकर ये करेगा वो करेगा। और इनविंसिबल के थॉट्स में सारे के सारे विल्ट्रमाइट्स जाकर पृथ्वी पर तबाही मचा देते हैं और पेंटागन को पूरा खूनम खून कर देते हैं। सारे के सारे विल्ट्रमाइट्स पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेते हैं और थ्रैग सीसल पर हमला करता है। थ्रैग सीसल को उठाता है एक हाथ से और सीसल अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। सीसल थ्रैग से कहता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो पृथ्वी पर विल्ट्रम एम्पायर को सेटअप करने में थ्रैग और उसकी आर्मी की मदद कर सके। लेकिन थ्रैग उसकी बात को पूरा सुने बिना ही उसकी बॉडी से उसके सर को अलग कर देता है और ये कसम से बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। और हद तो तब हो जाती है जब अनीसा अपने एक ही हाथ से ईव के सर को उखाड़ डालती है। और जनरल क्रैग भी ऐसा ही करता है इमॉर्टल के साथ। वो इमॉर्टल के सर को पकड़कर उखाड़ देता है और अपना थ्रैग इनविंसिबल से बदला लेने के लिए डेबी और पॉल दोनों को जान से बड़ी बेरहमी से मार देता है। तो ये वो ब्रूटल चीजें हैं जो कि कॉमिक्स में हुई हैं। लेकिन चलो अब बात करते हैं, क्या सीजन में हमें ये देखने को मिलेगा, क्या फाइनल एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा। तो देखो, थ्रैग अपने आपे से बाहर तो हो चुका है क्योंकि उसका पूरा का पूरा प्लेनेट इनविंसिबल ने तबाह कर दिया। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो काफी कम लोग बचे हैं, अप्रॉक्स 37 के आसपास। मतलब उन्हें उंगलियों पर ही गिना जा सकता है। और यही रीजन था कि थ्रैग ने इनविंसिबल और नोलन को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थ्रैग पृथ्वी पर जाकर हमला नहीं करेगा और वहाँ पर तबाही नहीं मचाएगा। वो ऐसा जरूर से करेगा क्योंकि वो थ्रैग है और विल्ट्रमाइट्स का तो काम ही है तबाही मचाना। तो ये चीज तो कंफर्म है कि सारे के सारे जितने भी बचे हुए विल्ट्रमाइट्स हैं वो पृथ्वी पर जाकर बैंड बजाना शुरू कर देंगे पूरी पृथ्वी की। और हैरान मत होना अगर सीसल इसी सीजन में मारा जाए तो। लेकिन एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, जैसा कि कॉमिक्स के अंदर होता है कि सारे के सारे बचे हुए विल्ट्रमाइट्स वेश बदल कर रहने लगते हैं पृथ्वी पर। और ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि पृथ्वी पर जाने के बाद थ्रैग और बाकी सारे विल्ट्रमाइट्स ये पता लगा लेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे कंटेंडर हैं उनकी संतानों को जन्म देने के लिए और एक नया विल्ट्रम एम्पायर खड़ा करने के लिए। और थ्रैग के लिए मार्क से बदला लेने का इससे ज्यादा अच्छा क्या ही रास्ता हो सकता है कि वो उसी के प्लेनेट पर जाकर उसे ही अपना प्लेनेट बना ले जिसे मार्क ने तबाह किया था। बाकी अगर ये लोग सीजन फिनाले में पॉल या फिर डेबी की डेथ को दिखाते हैं जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था, यानी कि अगर थ्रैग उन दोनों में से किसी एक को मार देता है, खासकर डेबी को मार देता है, तो अपना इनविंसिबल पूरी तरह से टूट जाएगा
और उसे और ज्यादा अच्छा कैरेक्टर आर्क मिलेगा। लेकिन जो डर मुझे पिछले एपिसोड से सता रहा है और आगे भी सताएगा वो ये है कि आखिर अपना इनविंसिबल कैसे हराएगा थ्रेक को, क्योंकि वो तो उसे टच भी नहीं कर पा रहा। ये बात तुम मुझे बताओ। बाकी ये है मेरा इनविंसिबल सीजन 4 के फिनाले को लेकर के प्रेडिक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर मैं पसंद आया तो इस वीडियो को अपने इनविंसिबल वाले दोस्तों के साथ शेयर करो।